हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोटिवेशन क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और डिफरेंट जो टाइप्स थे उनमें हमने बायोलॉजिकल मोटिव्स यानी कि जैविक कारक या जैविक अभिप्रेरक जो हैं, जो हमारे उनको हम जन्मजात अभिप्रेरक भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल मोटिव्स एंड सोशल मोटिव्स। अब बात करते हैं हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल मोटिव्स की, यानी कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के बारे में। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हमारे वो अभिप्रेरक होते हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, जिनका कोई जैविक आधार नहीं होता, और ऐसे प्रेरक जो होते हैं वो प्राणीजन्य यानी कि हर व्यक्ति में अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, कॉम्पिटेंस यानी सक्षमता, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता आदि। सबसे पहले आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा हमें पता है कि जिज्ञासा यानी कि किसी भी चीज के बारे में हमें उत्सुकता होना, जानने की, समझने की किसी भी चीज को, उसको हम जिज्ञासा कहते हैं। यह सभी जीवों में, चाहे वो निम्न स्तरीय जीव है, सभी प्राणियों में पाई जाती है, और उच्च स्तरीय जैसे कि मनुष्य है, उन सब में ये देखने को मिलती है। बहुत सारे इस तरह के अध्ययन किए गए जिसमें देखा कि अगर उद्दीपक में परिवर्तन कर दिया जाए या जो उद्दीपक में नवीनता ले आए हम, तो प्राणी पर किस प्रकार का प्रेरक प्रभाव पड़ता है। यानी कोई चीज मान लीजिए हमने देखी, एक अलग तरह का कोई जानवर हमने देखा, उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन पक्षी है, हमें पता है जो उड़ रहा है वो पक्षी है, लेकिन हमने वैसा पहले कभी नहीं देखा है, तो हमारे मन में उसको और जिज्ञासा हो जाती कि ये क्या चीज है। अगर सांप जैसी कोई चीज हमें दिखाई दे रही है मगर वो सांप नहीं है, तो जिसके बारे में हम जानते नहीं है, तो एक जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। तो इसी तरह के बहुत सारे अध्ययन किए गए जिसमें मार्क्स ने 1976 में एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने बंदरों, चूहों, मनुष्यों पर बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने कहा कि प्राणी के व्यवहार पर उद्दीपक में परिवर्तन या नवीनता का स्पष्ट प्रभाव होता है। इसका कारण ये होता है कि प्राणी जो होता है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यानी कि उसकी हर नई चीज को जानकारी करने, प्राप्त करने की उसमें इच्छा होती है। वो पूरी कोई नई चीज आई है तो वो जानना चाहता है कि वो किस तरह की है, कैसी है, और पूरी जानकारी प्राप्त होने तक तथा लक्ष्य जो उसका बनाया उसने कि भी मैं इसके बारे में पूरा जानूं, उसको प्राप्त होने तक वो जिज्ञासा बनी रहती है। इसी तरह हैथरिंगटन और पार्के ने भी एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने कहा कि नवीन वस्तुओं पर बच्चों तथा बूढ़ों, उनका ध्यान जो है अधिक समय तक केंद्रित रहता है। यानी कि सभी तरह के लोगों में जिज्ञासा जो है उसको एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है, जिज्ञासा अभिप्रेरक जो है वो भी अपने अलग अलग रूप धारण कर लेती है। दूसरा हमारा आता है कॉम्पिटेंस। दूसरा हमारा मोटिव आता है साइकोलॉजिकल मोटिव, कॉम्पिटेंस यानी सक्षमता। सक्षमता जो है यानी कि व्यक्ति कितना कोई भी काम को करने के लिए कितना कॉम्पिटेंट है। जो हम, अगर व्यक्ति है वो अपना पर्यावरण के साथ किस तरह से अपना समायोजन स्थापित करता है, अपने आप को सही ढंग से उसमें बिठाए रखता है, उस वातावरण में बनाए रखता है, इन सब चीजों में जो सहायता करता है वो प्रेरक कहलाता है हमारा सक्षमता प्रेरक। मार्क्स ने बताया कि जो हमारी संवेदी और प्रेरक पेशे क्रियाएं होती हैं उनका प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करना भी हमारे सक्षमता प्रेरक के अंतर्गत आता है।
यानी कि जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो हम मस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं, उनको सही तरीके से करें, उनका सही ढंग से उपयोग करें, वो हमारे सक्षमता प्रेरक में आता है। हमारी ये इच्छा होती है कि हम लक्ष्य को प्राप्त करें, कोई भी हमने लक्ष्य बनाए हैं उससे प्राप्त करें और उसके लिए प्रभावशाली ढंग से हम कार्य करें। उसके लिए हम इस प्रेरक का उपयोग करते हैं। इसमें हमारी जिज्ञासा भी जुड़ी हुई होती है और सक्षमता का हमारा संवेदनाओं, क्रियात्मक एवं सूचना संग्रहण व्यवहार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि इस प्रेरक का हम लक्ष्यों को प्राप्त करने में अगर सही ढंग से उपयोग करें तो हमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तीसरा हमारा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक आता है इंडिपेंडेंस, यानी आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन या स्वाधीनता। इस प्रेरक से तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को स्वयं ही संपन्न करने की इच्छा से, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम अपने आप उसको पूरा करें, किसी की हेल्प नहीं लें। स्वावलंबन की इच्छा हम हर उम्र के प्राणियों में पाई जाती है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बच्चे को जब थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ चीजें सीखना चाहता है, हम उसको सिखाते हैं या हमें देख करके वो कुछ सीखता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी मदद करे, वो अपने आप उस चीज को करना चाहता है, क्योंकि उसमें बच्चों में जो है इंडिपेंडेंस की भावना, स्वावलंबन की भावना बहुत ज्यादा तीव्र होती है। उम्र, योग्यता, सामाजिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप स्वावलंबन का अभिप्रेरक मॉडिफाई होता रहता है, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता रहता है। इसके माध्यम से बच्चे और भी कुछ अन्य अभिप्रेरकों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, जैसे संबंध यानी एफिलिएशन मोटिव, अचीवमेंट मोटिव यानी उपलब्धि अभिप्रेरक। ये सब बच्चे अब इसके कारण अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। विकास के साथ साथ जो है इन प्रेरकों का विकास की प्रक्रिया से स्वावलंबन अभिप्रेरक की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह स्वावलंबन अभिप्रेरक ज्यादा पाया जाता है, देखा गया है। परंतु जब से नारी स्वतंत्र आंदोलन, समान अधिकारों की भावनाएं आदि जागृत होने के बाद से महिलाओं में भी स्वावलंबन की भावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप भी महिलाओं में इस अभिप्रेरक की वृद्धि हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अभिप्रेरकों की, जिनको कि हम सामाजिक या अर्जित अभिप्रेरक कह सकते हैं, जो कि हमें जन्म से नहीं मिले होते हैं और वो हमें बाद में हम उसको अर्जित करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका अपनी फैमिली से अटैचमेंट, फैमिली मेंबर से अटैचमेंट होता है, बड़ा होता है, बाहर स्कूल में जाता है, उसके दोस्त बनते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है, तो जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता जाता है, सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है, सामाजिक अभिप्रेरकों की उत्पत्ति होती है। दैहिक प्रेरकों के साथ साथ प्राणी के व्यवहार पर इन अर्जित अभिप्रेरकों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला हमारा अभिप्रेरक आता है एफिलिएशन, यानी कि संबंधन अभिप्रेरक। संबंधन जो है, संबंध हमें कोई भी मित्रता करने, समूह का सदस्य बनने, कोई भी काम को अकेले करने की बजाय मिल करके करने लोगों के साथ, इन सब चीजों के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या अन्य प्राणी भी जो हैं वो सामाजिक होते हैं, तो संबंधन आवश्यकता जो है वो हमें मैत्री संबंध बनाने, घनिष्ठ अंतरवैयक्तिक संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। इसके कारण, इस अभिप्रेरक के कारण व्यक्ति लोगों से संबंध बनाता है, उनसे निभाता है, उनसे स्नेह रखता है, सहानुभूति रखता है, उन्हें अपनी समझ को उनके समझ के साथ जोड़ता है।
यह एक तरह से सक्रिय स्ववृत्ति है, यानी इसको हम डिस्पोजिशन कहते हैं। प्रत्येक समाज में जो भी हम संगठन है, समूह है, जिसके भी मेंबर हैं, उन सब के साथ संबंध बनाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित हो सकती है। संबंधों का उद्देश्य हर समूह में अलग अलग हो सकता है। लोग कई सामाजिक दायरा बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना पावर को प्रदर्शित करना चाहते हैं। इस अभिप्रेरक के द्वारा सामाजिकता का विकास बहुत ज्यादा होता है। ट्राटर ने इसको एक तरह से मूल वृत्ति बताया था कि इसके कारण जो है व्यक्ति की एक मूल वृत्ति है कि वो समूह में रहे, समूह उसके साथ संबंध बना के रखे। संबंधन के ऊपर बहुत सारे कुछ कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारी धार्मिक समानता, बचपन के दुखी अनुभव, हमारी रुचि, इन सब के कारण भी हमें संबंधन आवश्यकता में वृद्धि होती है। पुरुषों में जो है संबंधन की स्थापना प्राय काम करने में समानता के कारण होती है, जबकि महिलाओं में ये अमूर्त विचारों या सामान्य हितों के आधार पर होती है। जैसे कुछ अध्ययन किए डॉनी ने, उन्होंने निकाला कि निष्कर्ष निकाला कि जो बच्चे प्रारंभ में अपने माता पिता से स्नेह नहीं प्राप्त करते, उनमें यह इच्छा या यह अभिप्रेरक बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, क्योंकि उन्हें संबंधन की जो भावना परिवार में माता पिता से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनमें इस अभिप्रेरक की बहुत ज्यादा प्रबल भावना बढ़ जाती है। दूसरा आता है एक्विजिशन यानी संग्रहणशीलता, जिसको कि हम अर्जनशीलता भी कह सकते हैं। अर्जनशीलता से मतलब है कि हर प्राणी में ये इसकी मात्रा अवश्य पाई जाती है, कुछ न कुछ में, किसी में कम किसी में ज्यादा होती है, इसलिए मात्रात्मक अंतर हो सकता है। संग्रहणशीलता से तात्पर्य होता है कि किसी भी वस्तु का संग्रह करना। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो खिलौने चाहता है, खिलौना कोई उससे छीन नहीं ले, वो अपने खिलौने के जैसे जैसे उसको जो है बड़ा होता जाता है, वो अपने खिलौनों को इकट्ठा करता जाता है, संग्रह करता चला जाता है। व्यक्ति जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको जब कमाने लग जाता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, उसको कि मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए, रिश्ते, हर चीज का वो संग्रहण करना चाहता है। अगर कोई उससे उसको छीनता है तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। तो इस प्रेरक का विकास जो है बचपन से ही होना शुरू हो जाता है और अंत तक बना रहता है। अधिकांश लोग जो है के लिए संग्रहणशीलता भौतिक उपलब्धि के रूप में होती है। धन संग्रहण के द्वारा वो अपनी आत्मोन्नति समझते हैं। कुछ लोग संबंधों को संग्रहणशीलता के रूप में बनाते हैं। अगला प्रेरक आता है प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने सेल्फ की रक्षा कर सके, उसका जो समाज में प्रतिष्ठा है वो कायम रह सके। ये एक ऐसा प्रेरक है जिसके कारण व्यक्ति बहुत ऊंची ऊंची कल्पनाओं में की उड़ान लेता है और उनको साकार करने का प्रयास करता है। यहाँ पे प्रेस्टीज का संबंध उसके सेल्फ से होता है। प्रेस्टीज का जो प्रदर्शन करता है व्यक्ति, वो विभिन्न समाजों में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ये पावर या एक्विजिशन के साथ मिलकर के भी काम कर सकता है। कुछ लोग प्रतिष्ठा को संतुष्टि भौतिक उपलब्धियों द्वारा, कुछ लोग नेता बन के, कुछ प्रशासनिक सेवाओं में आकर के, कुछ वैज्ञानिक बन करके, यानी कि हर व्यक्ति का एक प्रेस्टीज का अपना अलग मायना होता है। किसी के लिए प्रेस्टीज पैसा है, किसी के लिए प्रेस्टीज पावर है, किसी के लिए समाज सेवा है, तो किसी के लिए दूसरों की सेवा करना या अपना पावर बढ़ाना, कुछ भी हो सकता है।
अगला हमारा सामाजिक अभिप्रेरक आता है पावर यानी शक्ति। पावर का जो है हमारे समाज में बहुत ज्यादा महत्व है। इस प्रेरक के कारण लोग अन्य लोगों या वस्तुओं को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। वे उनके कामों को निश्चित करते हैं, उनके भाग्य को निश्चित करना चाहते हैं। इस प्रकार शक्ति आवश्यकता से यानी कि इस पावर मोटिवेशन से मोटिवेट होकर के व्यक्ति दूसरों लोगों को व्यवहारों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। उनके जो साधन हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करके अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन करता है। इस पावर मोटिव की उपस्थिति जो है हर व्यक्ति में होती है, किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होती है, जैसे जो नेता हैं, अधिकारी हैं। इस अभिप्रेरण से प्रभावित लोग जो होते हैं उनका अराउजल लेवल जो है, उत्तोलन स्तर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति तर्क बहुत ज्यादा करते हैं। इससे प्रभावित लोग जो है सामाजिक मान्यताओं को महत्व देते हैं। उनमें अहम की भावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा विशिष्ट यानी स्पेशल दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लोगों को संगठित करके उनका नेतृत्व करते हैं या उनका नेतृत्व करने की उनमें प्रबल इच्छा होती है। ऐसे लोगों में आक्रामकता भी अधिक पाई जाती है। इस सामाजिक प्रेरक को दूसरे संगठनों में भी देखा जाता है। इसका हमारे प्रतिष्ठा प्रेस्टीज के साथ भी बहुत ज्यादा रिलेशन है कि पावर और प्रेस्टीज दोनों मिलकर के काम करते हैं। एक अध्ययन किया गया था गरेवाल तथा शर्मा ने 1975 में। उन्होंने कुछ 200 स्टूडेंट्स के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने उनसे 100 जो है बिजनेस के बारे में, एक जो सोशल प्रेस्टीज है उसके आधार पर मूल्यांकन करने को कहा। तो परिणाम में ये देखा गया कि बच्चों ने उन व्यवसायों का ज्यादा मूल्यांकन किया जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। इसी तरह से और भी कई अध्ययन किए गए जिनमें देखा गया कि जहां पावर है, जहां अथॉरिटी है, उन क्षेत्रों का ज्यादा चुनाव किया गया। इससे जो है व्यक्ति अपनी सेल्फ डिफेंस यानी अपनी आत्मरक्षा या सेल्फ एनहांसमेंट कहें, यानी कि अपनी आत्म उन्नति कर सकता है। इसका प्रयोग व्यक्ति रचनात्मक या विध्वंसात्मक दोनों ही कार्यों में कर सकता है कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव किसी भी रूप में अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद अगला मोटिव आता है हमारे एल्ट्रिज्म यानी कि परोपकारिता। परोपकारिता यानी कि दूसरों की सहायता करना। मायर्स के अनुसार जो है किसी भी परिणाम की या प्रतिफल की इच्छा किए बिना दूसरों की चिंता करना, उनकी सहायता करना, अपने हितों के प्रति सजग नहीं रहना तथा दूसरों के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करना ही परोपकारिता कहलाता है। हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत भावना अवश्य होती है दूसरों का हित करने की। कुछ लोगों का व्यवहार जो है वो आत्मोन्मुख होने की बजाय अन्योन्मुख होता है। यह आवश्यकता व्यक्तियों में बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है। बहुत सारे लोग कई ऐसे देखे गए हैं जो जिनका पूरा जीवन जो है दूसरों का हित करने में उन्होंने बिताया। पर हित की भावना हमारे जब बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि बच्चा जब कोई संकट में दिखाई देता है तो उसके साथ ही उसकी मदद कर देते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, कभी अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं। हमारे समाज सुधारक हैं, जो धर्म प्रचारक हैं, उनमें भी दूसरों के हितों की भावना प्रबल होती है। अगला मोटिव आता है
एग्रेशन यानी कि आक्रामकता। आक्रामकता एक तरह का एक शारीरिक या वाचिक व्यवहार है जिसका उद्देश्य जो है दूसरे को चोट पहुंचाना होता है। सिर्फ चाहे वो चोट हम शारीरिक रूप से पहुंचा सकते हैं, मौखिक रूप से पहुंचा सकते हैं, किसी की संपत्ति को हम नष्ट कर सकते हैं। यह अभिप्रेरक सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है। जैसे फ्रायड ने कहा था कि दो तरह की व्यक्तियों में मूल प्रवृत्तियां होती हैं, डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट। जिन लोगों में डेथ इंस्टिंक्ट ज्यादा प्रभावी होती है उनका व्यवहार जो है वो आक्रामक होता है, और इस पर समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व तथा उसके पूर्व अनुभव हैं, इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। कई बार देखा गया कि व्यक्ति का कोई लक्ष्य उसने निर्धारित किया है और वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कुछ प्रयास करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है, तो उससे उसमें या उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होती है और उस कुंठा से उसमें आक्रामकता उत्पन्न होती है। इसी तरह से जो हमारी सोशल लर्निंग है उसके द्वारा भी आक्रामकता सीखी जाती है। कई बार कि लोग अनुकरण करके भी सीखते हैं कि घर में अगर हम बड़े आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं और उससे अपनी बात मनवा रहे हैं तो बच्चे भी उनका अनुसरण करते हैं। अगर घर में देखा जाए कि जितना ज्यादा अगर उसको रीइंफोर्समेंट किया जाता है, अगर बच्चे ने आक्रामकता दिखाई हो और उसके बदले में उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है यानी उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे उसमें ये प्रवृत्ति स्थायी हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला मोटिव आता है अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिव यानी उपलब्धि अभिप्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरक का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने लिए बहुत ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। ऐसे प्रयत्नों से जो है उसकी सफलता या असफलता की मात्रा जुड़ी हुई रहती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जब यह इच्छा उस समय भी उसमें बढ़ जाती है जब व्यक्ति अपना जो परफॉर्मेंस है उसकी तुलना दूसरों से लोगों से करता है। जैसे फैमिली में अगर हमारे दो भाई बहन हैं, अगर एक भाई बहन को कुछ अच्छा अचीवमेंट मिला है तो दूसरा कि मुझे इससे अगर कंपेयर करने लगे कि मुझे इससे और ऊंचा करना है, तो उसमें अपने लक्ष्य को और ऊंचा बनाने की उसमें और उससे प्राप्त करने की भावना उसके अंदर जागृत हो जाती है। जो अचीवमेंट मोटिव जो है उसके ऊपर हमारी सफलता, हमारे पूर्व अनुभव, हमारी काम में रुचि, काम में अट्रैक्शन, चिंता, इन सब का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति कुछ कारकों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे सफलता प्राप्त करने का प्रेरक क्या है, सफलता की संभावना क्या है और लक्ष्य का प्रोत्साहन मूल्य क्या है। इन सब का गुणात्मक फल होता है हमारी अचीवमेंट। अब अगला अभिप्रेरक आता है अप्रूवल यानी कि अनुमोदन। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक दृष्टि से वो जो भी काम कर रहा है वो चाहता है कि उसकी निंदा नहीं की जाए और उसके जो भी वो काम कर रहा है उसकी समाज में प्रशंसा हो, उसका मूल्यांकन एक पॉजिटिव रूप में किया जाए, लोग उसके द्वारा किए गए कामों का अनुमोदन कर दें, अप्रूवल कर दें कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि सामाजिक सीमा के अंदर रहते हुए जब व्यक्ति को काम करता है और उसको उसका अनुमोदन मिलता है, ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। बहुत सारे काम जो है व्यक्ति इसलिए भी कर लेता है कि उसको सामाजिक अनुमोदन मिलता है। जिम्बार्डो ने कहा कि इस अभिप्रेरणा से व्यक्ति के कुछ कार्यों का महत्व और ज्यादा है।
इसके कारण जो है व्यक्ति का व्यवहार जो है वो वांछनीय हो जाता है, उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं गलत कुछ करूंगा तो मेरा अप्रूवल नहीं होगा, समाज में मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा धूमिल होगी। इसके द्वारा व्यक्ति किसी भी वस्तु के प्रति उसकी नापसंद पसंद क्या है उसका पता चल जाता है। यह व्यक्ति निंदा से बचने का प्रयास करता है और प्रशंसा को प्राप्त करना चाहता है। अन्य लोगों में अपना आकर्षण बढ़ाता है और व्यक्ति को यह प्रेरणा जो है उचित काम और उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अब बात है कि और भी कई तरीके से जो है मैंने मोटिवेशन का क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि स्रोत क्या है, स्रोत के आधार पर मोटिवेशन के टाइप्स हैं कि एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, यानी कि हम बाह्य मोटिवेशन है या आंतरिक मोटिवेशन है या हमें कुछ अंदर से कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, कि हमारी कोई भी काम को करने के लिए अप्रोच क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन है या नेगेटिव मोटिवेशन है। तो इस तरह इस बेसिस पे भी हमारे दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मोटिव में जैसे इंट्रेंसिक है, कोई भी काम हम कर रहे हैं उसके हमें करने की ऑटोनॉमी मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है, लर्निंग है, हम सीख रहे हैं, हमारी मर्जी से, हमारे अंदर से इच्छा उत्पन्न हो रही है सीखने की। बिलोंगिंगनेस, यानी कि हम किसी चीज के साथ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, उसके साथ अपने आप का संबंध स्थापित कर पा रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। हम मास्टरी, कोई भी काम हम क्रियाएं कर रहे हैं, कोई भी चाहे सीखना है, गाना है, हम कोई भी ऐसा काम करें जिसमें हमें मास्टरी हो रही हो, तो वो हमें एक बहुत आंतरिक खुशी देती है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, लव, ये सारे व्यवहार जो हैं हम हमें आंतरिक खुशी देते हैं, ये हमारे इंट्रिंसिक आंतरिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। बाह्य अभिप्रेरक यानी बेचेस, गोल्ड स्टार्स, कंपटीशन, मनी, फियर ऑफ फेलियर, पॉइंट्स, रिवार्ड्स, फियर ऑफ पनिशमेंट यानी दंड से बचना, ये सारी चीजें हमें ऐसी हैं जो हमें थोड़ी देर के लिए सुकून देती है कि हमें कोई गोल्ड मेडल मिल गया, कुछ मनी कहीं से मिल गई, हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए, दंड से हम बच गए, तो थोड़ी देर के लिए जो खुशी हमें मिलती है वो हमारे बाह्य अभिप्रेरक कहलाते हैं। इसी तरह से हम जैसे देखें इस क्षेत्र में कि पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव जो है मोटिवेशन, वो इस तरह के मोटिवेशन है कि व्यक्ति फील करता है कि उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मैं कुछ काम करूं मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। नेगेटिव इमोशन इज टाइप ऑफ फीलिंग अ पर्सन गेट्स व्हेन ही एक्सपेक्टेड पनिशमेंट, तो लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। जहाँ एक्सट्रिंसिक और इंस्ट्रिंसिक और पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिवॉर्ड, चारों चीजों को हमने यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट में दिया है कि पॉजिटिव जो मोटिवेशन है वो हमें गोल की तरफ ले जाता है। अगर हम उसको एक्सट्रिंसिक के साथ जोड़ते हैं कि someone wants you to do it, कि कोई चाहता है कि तुम ये सब करो, कि पॉजिटिव है write this report and you get a bonus, जैसे कि आपके बॉस ने कहा कि तुम ये रिपोर्ट लिखो तुम्हें बोनस मिलेगा, तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये एक्सट्रिंसिक है। दूसरा इंट्रिंसिक, आई यू वांट टू डू इट, यहाँ ये आई रियली वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, पॉजिटिव अप्रोच है हमारी, पॉजिटिव मोटिव है। और इंट्रिंसिक क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इस रिपोर्ट को लिखूं, तो ये हमें आंतरिक खुशी दे रही है। दूसरा हमारा नेगेटिव इमोशंस है, मोटिवेशन अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि हम चीज से दूर जाना चाह रहे हैं। आई रियली डो नॉट वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, क्योंकि नेगेटिव है कि मैं ये नहीं लिखना चाहता, नेगेटिव अप्रोच है। प्लस हमारा इंट्रिंसिक है कि हमें इसके बारे में खुद क्या फील कर रहे हैं हम, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नेगेटिव और एक्सट्रिंसिक, राइट दिस रिपोर्ट और यू आर फायर्ड, बॉस हमें कह रहा है कि या तुम रिपोर्ट लिखो या तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ आप बचने के लिए फियर ऑफ फेलियर, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि फियर ऑफ फेलियर या पनिशमेंट से बचने के लिए नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव मोटिव है, लेकिन आपको वो एक्सट्रिंसिक मोटिव की आप उससे बचने के लिए अपना वो काम कर रहे हैं।
तो ये थे हमारे अलग अलग टाइप्स के मोटिवेशन। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन की अप्रोचेस। धन्यवाद।